ज्वेलरी थोड़ी हैवी है हैवी और डोगरा ज्वेलरी जो थोड़ी लाइट है। ये मतलब जेड के ये चारपाई के पाए हैं, चारपाई के तो पाए इसका हैं। मतलब ये किसी बहुत किसी अमीर रिच किसी है ना, किसी अमीर तो किसी कुरियर माना जाता है जहाँ पे जी, बैकुंठ विष्णु वो 4 फेसेस फोर विष्णु फेस्ड हो। हो। 1882 पे ये जो काली मंदिर है हीरानगर किले के अंदर, अच्छा, ठीक है, उसके उसका ये फाउंडेशन स्टोन है। ये इसको अखनूर टेराकोटा ये जो अखनूर मशहूर। टेराकोटा जो सबसे मशहूर टेराकोटा है। हर एक जगह पे जो प्रोमिनेंट मार्केट्स थी शहर में, वहाँ पे ये पब्लिक स्टैंड पोस्ट इनको बोलते थे, ये था। तो ये शायद उनको फर्स्ट मॉडर्न आर्ट पेंटर माना जाता है जम्मू रीजन से। तो ये मुबारक मंडी के पैलेशियल डोर्स हैं जो अच्छा इस कॉम्प्लेक्स में अंदर से हैं। बिकॉज ये इसमें भी हमें 1885 का जम्मू दिखा रहा है जो ना, वो ये पॉइंट तो जो मिले बड़ा स्टोरीज भी आई थी कोट हाँ, भलवाल ये वाली। कोट भलवाल जेल से But एक्सपेयर ये- को यूजुअली पता नहीं होता, ये लोरखा है। एज ज्वेलरी बहुत कॉमन ज्यादा मासेस में नहीं था गोल्ड, तो उसके लिए सिल्वर का यूज ज़्यादा किया जाता था। नमस्ते व्यूअर्स, सो वी आर अगेन हेयर इन द डोगरा आर्ट म्यूजियम। हम पिछले हफ्ते इसकी स्टोरी कर रहे थे और वी वॉक थ्रू फ्यू सेक्शंस। आज हमारे जो बाकी सेक्शंस, बिकॉज यहाँ 9 सेक्शंस हैं, बहुत बड़ा है, तो वील वॉक थ्रू द रेस्ट ऑफ द सेक्शंस। और हम हमारे साथ होंगे मुकुल मंगोत्रा जी जो इस म्यूजियम के क्यूरेटर हैं। सो ही विल टेक अस एंड टेल अस अबाउट द रेयर थिंग्स विच आर देयर इन द दिस म्यूजियम। चलिए फिर हम चलते हैं। ये हमारा मेन हॉल है, मल्टीपर्पज़ हमारा हॉल है। इसमें तरह तरह की हमारी कलेक्शंस हैं, जिसमें फोक आर्ट भी हमारा है रिलेटिवली। ये इसमें जेड की भी काफी हाँ, कलेक्शन जेड है का ना। भी इसका मतलब हमारे यहाँ पुराने टाइम पे जेड का काफी यूज होता था, है ना। जेड चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता था उस वक्त, इसकी एक्सट्रैक्शन भी कॉस्टली थी, तो जो भी कोई रेयरिटी कोई भी हो उसको प्रीशियसनेस के साथ जोड़ा जाता है कि कोई भी चीज़ रेयर हो तो वो प्रीशियस है। तो उस ज़माने में चूंकि जेड की एक्सट्रैक्शन इतनी आसान नहीं थी, तो जेड में काफ़ी आपको तो ये जेड के ये चारपाई के पाए हैं, चारपाई के तो पाए इसका हैं। मतलब ये किसी बहुत किसी अमीर रिच किसी है ना, किसी वो अमीर तो किसी किसी को अमीर हो ही नहीं आदमी से। सकते। जैसे तो वो राजा जेड महाराजा का का ही हो गया। गिलास है। कुछ एक चीज़ें पुरानी उसमें अब तो नहीं है, साइंटिफिकली तो हम नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन पुरानी कथाओं में ऐसा बोलते थे कि जेड एक ऐसा मिनरल था, ये पॉइजन डिटेक्ट कर लेता था फूड में। वो राजा के उसमें तो फूड वो इसमें किसी भी डाल के उसमें रखते बड़े थे। बड़े लोगों ने रखा होता था कि कुछ देने से पहले जेड में पहले डाल के चेक करे। करते हैं। अब साइंटिफिकली ये उस वक्त कितना मान्य क्लेम था वो हम नहीं बता इसको सकते। जहर मोहरा कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। जी 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 अच्छा, ये डिफरेंट आपको जगह से मिली हुई वो जी हैं, जी। आर्टिफैक्ट्स हैं। ये हमारी और एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है, ये टेराकोटा हेड्स हैं। ये अखनूर टेराकोटा ये जो अखनूर मशहूर। टेराकोटा जो सबसे मशहूर टेराकोटा है। अम्बारन जो अखनूर के पास एक जगह है, बुद्धिस्ट साइट है, वहाँ से एएसआई के पास आज की डेट में साइट्स है। इस साइट की सबसे पहली एक्सकेवेशन जो है वो ब्रिटिश इंडिया के दौरान हुई थी, 1940s के आसपास हुई थी। तो इसीलिए जो सबसे प्रोमिनेंट कलेक्शन है आज की डेट में भी टेराकोटा हेड्स की, वो लाहौर म्यूज़ियम के पास है। उसके बाद ये मुझे लगता है कि 4 से 5 म्यूजियम्स के पास और भी नेशनल म्यूजियम में बाहर है। भी बहुत ज्यादा गया बाहर तो बहुत है, क्योंकि स्मगल इतने हुए। हो गया है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में यूएसए में है बहुत, और उसके अलावा इंडिया में नेशनल म्यूजियम में है, और सीएसएम छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय जो है वहाँ पे भी ये ओरिजिनल टेराकोटा हेड्स हैं, हमारे पास भी हैं। तो इसको जो डेट किया जाता है ये 5th सेंचुरी के आसपास डेट होते हैं, क्योंकि वो जो कुशान साइट उसको माना जाता है वो 2nd सेंचुरी से 7th सेंचुरी की साइट माना जाता है। तो इसको डेट जो टेराकोटा हेड्स की डेटिंग है, जो मेटल वाले भी करते हैं और भी करते हैं, ये अर्ली 5th लेट 4th ऐसे ही इसको किया जाता है। तो ये टिपिकली ये देखें अगर आप इसमें, तो ये एक तो फेशियल फीचर्स तो डिस्क्राइब कर ही रहे हैं ये, उसके अलावा जो हेड गियर्स कैसे हैं, हेयर स्टाइल कैसे रहे होंगे, कौन से ऑर्नामेंटेशन है, क्या वो किया होगा, और फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए इस टेराकोटा हेड का और इस टेराकोटा हेड का, ये ऐसे लगता है कि कोई इन थिंकिंग है, और ये एक इन रिलीव्ड है। कुछ जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ हैं वो इनको बोधिसत्वा से रिलेट करती हैं। अच्छा। कि जो बोधिसत्वा होते हैं, तो जैसे ये अगर है तो ये शायद वज्रपानी जो सबसे इम्पोर्टेंट बोधिसत्वा माना जाता था, तो शायद ये वज्रपानी का वो डिपिक्शन है। ये बुद्धा का जो और बोधिसत्वाज हैं ये उनका डिपिक्शन है। इसमें भी अलग अलग धारणाएं हैं। तो ये हमारे पास 4 जो हैं टेराकोटा हेड्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और रेयर कलेक्शन है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आगे जो हमारे, ये नरसिंगा जो है स्पेशल ओकेजन पे पहाड़ों पे आज की डेट में भी इस्तेमाल होता है, बजाया जाता है। जैसे कि इनविटेशन है कोई दावत की या कोई स्पेशल मैसेजेस कन्वे करने हैं, क्योंकि पहाड़ों पे साउंड काफ़ी दूर ट्रैवल करती है। ये साउंड के थ्रू ही, ये साउंड के थ्रू मैसेज, साउंड के थ्रू मैसेज। दिस वाज फॉर ऑस्पिशियस ओकेजन। हाँ, ऑस्पिशियस भी, और भी कोई अलार्म अलर्ट करना है तो साउंड के थ्रू, क्योंकि ये डिपिक्शंस होती थी कि कौन सी साउंड
किस चीज़ पे होगी। तो अभी हम हाँ न्यूमिस्मेटिक्स गैलरी में अपनी, तो ये न्यूमिस्मेटिक्स गैलरी में हमारे, चूँकि पहले तो बार्टर मेथड में तो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होती थी, किसी एक चीज़ के कारण दूसरी चीज़ लोगों को एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज करते थे। लेकिन जब से कॉइन्स बनना शुरू हुए कि लोगों को लगा कि सिर्फ बार्टर से काम नहीं चलेगा, कोई ऐसी करेंसी भी होनी चाहिए जिसकी उसके अलावा भी वैल्यू हो। तो हमारे पास भी 3rd-4th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमारे पास न्यूमिस्मेटिक्स कलेक्शन है। तो उसके लिए कुछ एक कलेक्शंस हमारी बड़ी रेयर हैं, जैसे ये डोगरा कॉइन्स भी हैं हमारे पास, क्योंकि डोगरा मिंट भी थी तो वो ये तो जो बड़ा स्टोरीज भी आई थी कोट भलवाल ये वाले, कोट भलवाल जेल से बट excavation के वो दौरान बड़ा coins अजीब हैं। सा ये उसके हैं 12th सेंचुरी एडी के हैं। वो 12th तो ये सेंचुरी एडी के 100 जम्मू में कैसे है ना। पर ये एक्चुअली कॉइन्स का क्या होता है कि मैम ये कभी भी कहाँ ट्रैवल कर दें। नहीं बट ये पूरा इकट्ठा मिला था ना। 107 कॉइन्स का लॉट था ये। तो ये होता है कि कई बार कहाँ से कैसे आए, किसके पास आए, कैसे उन्होंने स्टोर किए वहाँ पे, क्योंकि ये एक्सकेवेशन के दौरान मिले थे। ये हमने बच्चों के लिए स्पेशल करेंसी रखे, डिमोनेटाइज्ड, जो 2016 में डिमोनेटाइज हुई है। प्री इंडिपेंडेंट पोस्टल स्टैम्प्स कैसे होते थे, ये रेफरेंस के लिए बच्चों को। ये जैसे पूरे वो कॉइन्स हैं 1 पैसे से शुरू करके पूरे 1 रुपये तक का वो दिखाया जाता है। आपने कौड़ीज नहीं रखी हुई? जी, कौड़ीज नहीं रखी। तो ये हमारे पास कुशान पीरियड के कॉइन्स हैं, 4th 5th। पंचमार्क कॉइन्स हैं, ये नानक शाही कॉइन्स हैं जो रंजीत सिंह जी के टाइम के, सिख पीरियड के कॉइन्स थे। ये महाराजा रणवीर सिंह के टाइम के, ये डोगरा कॉइन्स जो अच्छा, ये डोगरा कॉइन्स। तो ये डोगरा कॉइन्स किसके बने हुए हैं? ये मोस्ट ऑफ रणवीर सिंह पीरियड के हैं। नहीं, ये क्या मेटल? हाँ, कॉपर ही है, कॉपर। उसमें मुगल कॉइन्स भी हमारे आगे। और ये सारे जम्मू में मिले हुए हैं, जम्मू मतलब रीजन में ना। ये सारे के सारे एक्सकेवेशन के नहीं हैं, कुछ एक कॉइन्स हमारे एक्सकेवेशन के ही हैं। कुछ एक हम, चूंकि एक रेगुलर होता है कि इंटीक परचेज भी होता है जैसे म्यूजियम को, उसके दौरान भी आते हैं हमारे पास। तो ये सारे कॉइन्स हमारे, ये भी एक बच्चों के लिए खास मतलब इंटरेक्शन और इंटरेस्ट का वो रहता है। उसके अलावा अब हम ज्वेलरी सेक्शन में, ये हमारे काम की है ना। ये हमारी ज्वेलरी, ये मुझे बताइए क्या है? ये डोगरा ज्वेलरी है। ये जैसे हम ये डिपिक्शन के लिए, रेफरेंस के लिए सामने पिक्चर भी है कि डोगरा ब्राइड कैसे डिफरेंट ज्वेलरी आइटम्स के साथ ड्रेस्ड अप है। तो वैसे ही ये बैंगल्स बच्चों के लिए, ये सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं मेजरली। ये ट्रेडिशनल गोल्ड भी है ट्रेडिशन में, क्योंकि गोल्ड बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं था। एज ए इन्वेस्टमेंट तो लोग रखते थे, लेकिन एज ए ज्वेलरी बहुत कॉमन मासेस में नहीं था गोल्ड, तो उसके लिए सिल्वर का यूज़ ज़्यादा किया जाता था। तो जैसे ये ट्राइबल हैं कि गुज्जर ट्राइब, बकरवाल ट्राइब और गद्दी सिप्पी जो ट्राइब्स हैं, तो वो उनकी ज्वेलरी ये इसमें। गद्दी से कौन सा है ये? गद्दीस का। ऑलमोस्ट थोड़ा सेम है, सिर्फ एक जो मैंने देखा है ब्राइडल जो वो है ट्राइबल है, वो ट्राइबल ज्वेलरी थोड़ी हैवी है, और डोगरा ज्वेलरी जो थोड़ी लाइट है, मतलब अर्बन ज्वेलरी जिसको बोलते हैं हम, तो वो थोड़ी लाइट है, और ट्राइबल ज्वेलरी हैवी रहती है। ये हांसल क्या हुआ? पाँव में पहना जाता है। अच्छा, ये पाँव में। ये भी सारी वही है पुरानी? ये भी वही ज्वेलरी, जैसे ये सुरमेदानी वगैरह है, ये वैसे शेप में। ये हार है, ये भी पाँव के ही वो है। आजकल भी दोबारा ट्रेंड आया हुआ है, दोबारा ट्रेंड। ये भी सारी डोगरा ज्वेलरी, एंड दिस इज ऑल सिल्वर। हाँ, डिस्प्ले में सिल्वर ही है हमारी। वैसे तो डोगरा कई बार स्पेशल ओकेजन्स में हम जो गोल्ड ज्वेलरी है वो भी डिस्प्ले में। गोल्ड यूजुअली सबके पास नहीं होती, सबके पास नहीं होता, इसलिए कॉमन मासेस को डिस्प्ले करना है। अगर उनके रेफरल उसमें रखना है तो फिर आपको वही रखना है जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। ये भी हमारी फोक आर्ट और लोकल जो आर्ट और क्राफ्ट है हमारा, उसकी गैलरी है। ये स्पेसिफिकली मैं आपको डोर्स बता दूं तो ये मुबारक मंडी के पैलेशियल डोर्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स में अंदर से हुए। इसमें भी आपको प्रीडोमिनेंटली बसोली मिनिएचर पेंटिंग भी पेंट हुई दिखेगी और फ्लोरल डेकोरेशन भी होंगे। तो ये इस तरह के डोर्स जो पैलेसेस हैं जो अभी यही लगाए जाते थे, उनमें यही डोर्स थे, पेंटेड डोर्स। अभी कुछ एक अगर वहाँ पे हम डोर्स देखें तो उसमें पूरा राज दरबार भी पेंट हुआ है। पूरी फैमिली जो है वो सारी की सारी पेंट हुई है। जैसे ये महाराजा गुलाब सिंह हैं, राजा हीरा सिंह, ये सभी उन्हीं की डिपिक्शन की है, उनके नाम भी ऊपर लिखे गए। तो ये भी एक बिल्डिंग का ऊपर जो है कृष्णा की स्टोरी है।
तो ये मतलब वही पेंटर्स जैसे थीम कुछ बसोली मिनिएचर पेंटिंग के हो गए, कुछ पहाड़ी स्कूल जम्मू स्कूल के जो हो गए वही पेंट किए गए हैं। ठीक है, उसके मतलब ये उनका वो था ना, जो रॉयल फैमिलीज या अमीर लोग होते थे उनके अपने, जी दिस इज जी हाउ जी दे वो हाँ, वो आर्ट इंटीरियर डेकोरेशन को कैसे हम हाँ पैट्रनेज भी बिल्कुल देते थे और पैट्रोनेज भी ऐसे करते थे। अपने उसके लिए भी करते थे। तो ये जैसे वो उसके लिए ये मतलब ग्राइंडिंग मिल हाँ, है, ग्राइंडिंग चक्की, और ये चूल्हा। चूल्हा जो होता है वो, तो ये चरखा है हमारा। इसकी कई बार हम लाइव डेमोज भी करते हैं जब कोई स्पेशल एग्जीबिशन होती है, तो अच्छा। चरखों को कैसे काता जाता है, कैसे कॉटन से धागा बनाया जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेशंस भी हम करते हैं। जैसे ये हमारी आर्कियोलॉजी गैलरी है, इसमें हमारे मैक्सिमम स्कल्पचर्स वही हैं जो जम्मू रीजन से एक्सकेवेट हुए हैं या फील्ड सर्विस के दौरान हमने कलेक्ट किए हैं। तो ये कुछ एक स्कल्पचर्स तो हैं जो वाटर बॉडीज़ जैसे होती हैं उनको प्रिजर्व करने, Bowlies। बोलियाँ जो हमारे यहाँ पे लोकल ट्रेडिशन में, उसके आगे पीछे चूंकि उनकी रिलीजियस एंटिटी बनी रहे तो उसके आगे पीछे ऐसे स्कल्पचर्स, रिलीजियस फिगर्स बनाई जाती हैं कि ताकि कोई पीने का सोर्स है तो उसको गंदा ना करे। तो उसमें कई बार ऐसा होता है, एक तो सिंपल रिलीजियस होते हैं, कई बार कोई मोहरा टाइप भी ऐसे बनाया जाता है कि ताकि जैसे किसी एक क्लैन ने बनाई हो तो वो उनके क्लैन का कोई हेड होगा, कोई वहाँ होगा जो क्लैन कुल गुरु या कुल देवता टाइप उसका बना देते हैं नहा के वहीं पूजा कर ली तो बिल्कुल वहीं चलेगा, पूजा करके तो वो तो ये वही मोहराज टाइप है। ये भी ये मोहरा एक है। स्पेशल स्कल्पचर है, ये अच्छा। हॉर्स हेड है, घोड़ा गली अच्छा, जो घोड़ा गली का। भूल की जो हमारी साइट है, ये भी नहीं, वो तो नहीं प्रमंडल। वो वही है, वो मंडल का ये वही है जो बोली के साथ में आपको बोल रहा हूँ। लेकिन फीचर्स सबके देखो ना, इसके ये भी फीचर्स वो हैं, मोंगोलाइड हैं। घोड़ा गली के भी ऐसे ही हैं। घोड़ा गली की तो मंगलाइट है। ये टाकरी में है। हाँ, ये टाकरी स्क्रिप्ट है। उसके अलावा जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है कि ये उस ज़माने का फाउंडेशन स्टोन है। आजकल हम देखते हैं कि प्लाक्स जो लगी होती हैं कोई भी इनॉग्रेशन पे, ये 1882 पे ये जो काली मंदिर है हीरानगर किले के अंदर, अच्छा। ठीक है, उसका ये फाउंडेशन स्टोन है। इसको हम डिसाइफर भी किया गया, ये टाकरी में लिखा हुआ ये लिखा फाउंडेशन हुआ स्टोन सारा है। तो इसकी इंग्लिश हमने में भी, इंग्लिश में हिंदी भी में वो भी। किया हुआ है, हिंदी में भी किया हुआ है, ये सारा डिसाइफर किया हुआ है। तो ये भी कुछ लिखा हुआ है पाली जो लिपि है, ये वो है पाली लिपि, इसको कुछ लोग शंख लिपि भी बोलते हैं, पाली स्क्रिप्ट है। तो ये पूरी तरह से अभी डिसाइफर्ड नहीं है, मतलब बहुत जानने वाले आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मिला आपको? जम्मू से ये मिला? जम्मू के एक्सकैवेशन से इस पे काम चल रहे हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। ये सारे मोहरे हैं। ये मोहरे हैं। ये मोहरा वही मैंने आपको बताया कि वो जो क्लैन हेड्स होते हैं, किसी एक उसमें वो कुल देवता को पूजने के लिए बनाया जाता है। तो बहुत इंट्रीक इसमें क्राफ्टिंग नहीं की होती है, फोक आर्ट है ना बेसिकली। ये फोक आर्ट है, रॉ आर्ट है। रॉ आर्ट है। इसमें ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये भी। और ये आपके ये हमारे क्लासिकल, हाँ, ये स्कल्पचर्स हैं। ये दो स्कल्पचर्स इसमें जो हैं ये हमें इंडियन आर्मी की तरफ से आए थे। ये अखनूर में एक्सकेवेशन हुई थी 1950s में ट्रेंच खोदते वक्त। अच्छा। तो वो इंडियन आर्मी को मिले थे, तो उन्होंने हमें ये म्यूज़ियम में उस वक्त, क्योंकि म्यूज़ियम भी नया नया एग्जिस्टेंस में आया था, तो उन्होंने म्यूज़ियम को दिए थे कलेक्शन के। तो ये टिपिकल वो त्रिमूर्ति शिवा, ये जो ये अगर फीचर्स देखें तो ये कहीं ना कहीं करकोटास की जो स्कल्पचर्स हैं उनके साथ, करकोटा डायनेस्टी के टाइम के जो स्कल्पचर्स हैं उनके साथ मैच करते हैं। ये त्रिमूर्ति, ये थ्री से मिले हैं तो प्रोबेबली उस तरफ से उस वहाँ इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि आर्टिस्ट भी आते रहते थे। तो ये तीन फिगर्स शिवा की, भैरवा और पार्वती, जो ये त्रिमूर्ति और भैरवा, सूर्य है। ये त्रिमूर्ति, ये दोनों थ्री फिगर्स जो हैं। इसमें तो भैरवा और उमा का फिगर है, ये सूर्य के थ्री फेसेस। उसके अलावा ये एक रासा स्कल्पचर आपको दिखेगा, ये वैकुंठ विष्णु है, जिसमें विष्णु के 4 फेसेस होते हैं। 3 फेसेस आपको फ्रंट में दिख रहे होंगे, 4th फेस जो है विष्णु का वो पीछे होता है, चतुर्मुख। हाँ, ये 9th सेंचुरी जम्मू है। हमारा जो दीवान टेम्पल है वो भी चतुर्मुख हाँ, टेम्पल वहाँ है भी वैकुंठ है। तो ये रेयर हैं वैसे विष्णु के, मतलब काफ़ी हैं, इतने भी रेयर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ा इसको रेयर माना जाता है जहाँ पे वैकुंठ विष्णु वो 4 फेसेस विष्णु। तो ये हमारी एक और इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है, डोगरा किंगडम जो है 1347 से लेके 1947 तक जो 600 साल की हिस्ट्री रही है, वो सारी की सारी इसमें दिखाई गई। जो मुबारक मंडी जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये 1710 के आसपास बनना शुरू हुई। ये वाला कहाँ का है? ये लॉर्ड विष्णु है, ये उधमपुर के आसपास। अच्छा, कहाँ का? मोंगरी, उधमपुर। हाँ,
वो दैट वाज द एरिया ना जहाँ से हाँ, कश्मीर जाता था, तो बिल्कुल, शायद बिल्कुल, इन्फ्लुएंस बिल्कुल। आया ये होगा। अभी भी वहाँ पे काफ़ी, अगर आप कोई वाटर बॉडी देखेंगे तो वहाँ हाँ, पे बहुत अभी भी ज़्यादा ऐसे है, हाँ, स्कल्पचर्स मिलेंगे। स्कल्पचर्स मोंगरी हैं। एरिया में जब मोंगरी फेस्टिवल लगता है तो हुँ, वहाँ पे जब वो रिलीजियस प्लेसेस, वो जो टेम्पल्स हैं उनके आगे पीछे ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। हुँ, पर चूँकि अभी वो लाइव स्कल्पचर्स हैं तो उनकी पूजा वगैरह भी होती है, कर तो रहे हैं। उनको हेरिटेज में। ये मास्टर संसार ये चंद मास्टर गैलरी, संसार अच्छा इसमें चंद बड़ू जी के पेंटिंग्स। बारे में ये बताएं कि ये जो म्यूज़ियम एग्जिस्टेंस में आया 1954 में, तो ऑल बिकॉज उनके एफर्ट्स थे। तो अच्छा। उनको फर्स्ट क्यूरेटर यहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो 1954 से लेकर 1960 तक वो क्यूरेटर रहे इस डोगरा आर्ट गैलरी के। तब जब वहाँ पे गैलरी थी तो वो मॉडर्न आर्ट पेंटर थे, और शायद उनको फर्स्ट मॉडर्न आर्ट पेंटर माना जाता है जम्मू रीजन से। तो उनका चूँकि पेंटिंग्स में एक विशेष रुचि थी, तो उन्होंने भी उनकी मतलब अपनी लाइफ टाइम में भी और उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली ने भी हमें बहुत सारी पेंटिंग्स उनकी गिफ्ट की हुई हैं। अच्छा, ये सारी तो उनकी ये पेंटिंग। सारी हमने उनके नाम पे डेडिकेट करके तो इसको मास्टर संसार चंद बड़ू मॉडर्न आर्ट गैलरी नाम दिया गया। जैसे ये जनरल जोरावर सिंह का बस्ट है। तो जनरल जोरावर सिंह जम्मू के लिए कोई अनजाना नाम नहीं, हर एक बच्चे बच्चे को जनरल जोरावर सिंह के बारे में पता होता है। तो ये इनकी स्टोरी, ताकि लोग जान सकें उसका रेफरेंस पूरा, कौन कौन सी इन्होंने एक्सप्लोरेशंस की थी, तो वो सारी की सारी। इनको नेपोलियन ऑफ हिमालयास बोला जाता रहा। अच्छा, ये है मास्टर संसार ये चंद। मास्टर संसार चंद बड़ू का सेल्फ पेंटेड पोर्ट्रेट है। अगर अच्छा। आप इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने ये खुद के 4 पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। एक बड़ा पोर्ट्रेट, एक नेक्स्ट उसमें, एक उसमें, नेक्स्ट में। तो ये मल्टीपल पोर्ट्रेट, सेल्फ पोर्ट्रेट है। तो खुद को ही उन्होंने पोर्ट्रेट किया हुआ है। तो इसमें स्कल्पचर्स भी प्रीडोमिनेंटली जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं उनके उनकी द्वारा, हैं। मॉडर्न आर्ट में जो स्कल्पचर्स हैं उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। पेंटिंग्स मेजॉरिटरीली जो हैं वो संसार चंद बड़ू जी की हैं, कुछ और लोकल आर्टिस्ट ने बीच में भी ऐड किया है। ऐसे पेंटिंग्स दी। ये पुराना है ना? पुराना कितना पुराना होगा? ये पहले रघुनाथ मंदिर ये बाजार पे लगे बिल्कुल, हुए थे या अभी खत्म हो गए ये हैं? डोगरा किंगडम के दौरान पे जब भी पब्लिक स्टैंड पोस्ट जो होते थे, सार्वजनिक पानी के लिए जो सप्लाईज होती थी, तो वो बहुत सारे ऐसे ही हैं। अब रेयरिटी में दिखेंगे, आप तो हमें निकाल अब दिए नहीं उन्होंने, दिखते हैं। हाँ। तो हमने ये प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, जो कहीं से कहीं चेंज। रघुनाथ बाजार में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि वहाँ पे वहाँ ये थे, हमारे बचपन में देखे हुए हैं। यहाँ भी मुबारक मंडी में भी बाहर फायर पोस्ट जो थी अच्छा, वहाँ उसमें थे। भी एक था। हर एक जगह पे जो प्रोमिनेंट मार्केट्स थी शहर में, वहाँ पे ये पब्लिक स्टैंड पोस्ट उनको बोलते थे, ये था। तो ये जब पानी की सप्लाई आती थी तो इन्हीं में से चलती थी। ये कुछ एक हावड़ा मेड भी हैं, तो ये काफ़ी सारी डेटेड हैं ना, 18th-19th सेंचुरी के आसपास के हैं। और ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये हमें 1885 का जम्मू दिखा रहा है ना? जी जी, ये अभी उस वक्त की क्या डिपिक्शन थी मुबारक मंडी की, क्योंकि उस वक्त शहर जो था इतना सा ही था। इतना ही सर। आज से 140 साल, 141 साल पहले का शहर इतना सा ही लिमिटेड था। तो ये सारा हमारे लिए भी, बच्चों को दिखाने के लिए कि कुछ लोग जो पुराने हैं उनको तो पता होगा शहर की एक्सपेंशन कैसे हुई है, तो बच्चों को भी, चूँकि जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाता है कि शहर कैसे एक्सपैंड करता है। तो ये भी एक हमारी 1885 का मैप जो है, ये भी एक कलेक्शन है। उसमें 1885 में जम्मू कैसा था, कितना दिख शहर रहा कितना था? बड़ा था वो सब। बिल्कुल, हम तो यूजुअली जब एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें बच्चों को बोलते हैं कि लोकेट योरसेल्फ, कि अभी के लिए आप कहाँ हो, ढूंढो। तो उनको कोई एक रेफरेंस पॉइंट दे देते हैं कि ये यहाँ पे ये वो चीज़ है, अब आप लोकेट करो कहाँ पे। तो ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी बन जाती है बच्चों के लिए कि ये कहाँ पे हैं हम। उसके अलावा हमारे पास ये कैलिको के प्रिंट्स हैं। कैलिको पेंटिंग चूँकि सांबा की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकल आर्ट है, फोक आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है। तो ये कैलिको के सांबा के प्रिंट्स हैं। ये बीच में ये विलुप्त हो गई थी पूरी की पूरी कला, अब दोबारा से सरकार के प्रयासों से रिवाइव किया गया है। तो कैलिको प्रिंटिंग, जो सांबा कैलिको प्रिंटिंग का जो रिटन रेफरेंस पहला हमें मिलता है, वो पर्सी ब्राउन का जो कैटलॉग है, जो ग्रेट इंडियन एग्जीबिशन पे उन्होंने लिखा था 1905 में, जो ब्रिटिशर्स ने एग्जीबिशन करवाई थी, उसमें भी इसका रेफरेंस है कि कैलिकोज फ्रॉम सांबा जम्मू की डिवीज़न का। तो वो भी बड़े बेस्ट क्वालिटी के कैलिकोज थे। तो वो रेफरेंस हमें 1905 की कैटलॉग में मिल जाता है पर्सी ब्राउन के। तो ये सारे सांचे हैं उसके, ये उसके प्रिंट्स, ब्लॉक्स जो प्रिंट ब्लॉक्स।
ये एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है जो कि लोगों को यूजुअली पता नहीं होता। ये लोरखा है। ये आजकल तो कॉटन गिनिंग के लिए टूल्स जो हैं वो मशीन टूल्स हैं, वो तो मैनुअल टूल्स नहीं है। ये मैनुअली कॉटन गिनिंग करने के लिए, क्योंकि कॉटन को उसकी सीड से छुड़वाने के लिए, सीड और कॉटन को अलग करने के लिए, तो ये था। ये हैंड से, ये साथ में इसकी डिपिक्शन भी की गई है कि कैसे चलाया जाता था ताकि सीड्स अलग हो जाएं, कॉटन अलग हो जाए। अब तो मशीन ने ओवरटेक कर लिया और कॉटन गिनिंग जो है मशीन से होती है। तो ये ट्रेडिशनली करने के लिए ये एक टूल था जिसको लोरखा बोलते हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये ज्वेलरी बॉक्स। So viewers, this was our walk through the Dogra Art Museum, and for this I will like to thank Mukulji or State Archives Department also, who gave us this opportunity so that we can bring the rare things, objects, artifacts of this museum to you through this History Mahakama. So now you know the drill, what we have to do. You have to share, you have to like, you have to also hype the video, and also please let us know your through the comments your experience if you have visited this museum. और अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ आइए, ये मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स में है और साथ में कैफेटेरिया भी है, so you can enjoy your evenings here. Thank you.